जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 गणित का पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। यदि दोस्तों यह पेपर आपकी परीक्षा में नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। वो दोस्तों यह आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में पेपर आने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देशों को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आप प्रश्नों को सोल्व करने में आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला इस पेपर का, और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, निम्न में से रेखिक बहुपद है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका अ प्लस राइट आंसर आ जाएगा 2x + 5। उसके बाद आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, बिंदु 2 2 किस चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका अ वाला प्रथम चतुर्थांश, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका अ वाला 7, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके साथ आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा सा वाला 180 डिग्री। अब आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, अर्धवृत्त बना कोण होता है तो कितने डिग्री का होता है आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला 90 डिग्री, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए छठा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, संख्या हो 2 4 6 8 10 का माध्य है, तो आपको इनका माध्य निकालना है। माध्य आप किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, आपको यहाँ पर सभी का यहाँ पर योग कर देना है। तो योग कर लेते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 और 2 हमारे 6 हो जाएंगे, और 6 6 हमारा 12 हो जाएंगे। 12 और 10 हमारे हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों 12 और 10 हमारे 22 हो जाएंगे। 22 और 8 हमारे हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो 30 को आपको किससे भाग देना है, यहाँ पर देख लीजिए 30 को आपको यहाँ पर 5 से भाग देना होगा, तो 5 6 30 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर बा वाला 6, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले में आपका आ जाएगा यहाँ पर ए वाला, दूसरे में आपका आ जाएगा ए वाला, उसके साथ ही आपका तीसरे में आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए वाला, और यहाँ पर चौथे में आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी वाला, और यहाँ पर पांचवें का राइट आंसर लगा लीजिए। पांचवें में आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, और छठे में आपका यहाँ पर राइट आंसर ए जी यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 2 पूछे, इसमें आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान देख लीजिए, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं होती है, तो कैसे होती है आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर लगा लिया, इसमें आपका आ जाएगा 60 डिग्री होती है। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा देख लिया, बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, शेषफल लिख लीजिए, यहाँ पर आपका शेषफल आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं, तो इसमें राइट आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा 0 0 आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर 0 0 इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका चौथा यहाँ पर खाली स्थान देख लीजिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खाली स्थान होता है, तो कैसा होता है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिए। चौथे में आपका आ जाएगा रैखिक समीकरण आ जाएगा। ठीक है। चौथे में आपका आ जाएगा यहाँ पर रैखिक समीकरण आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर लिख लीजिए रैखिक समीकरण, इसमें आपका चौथे खाली स्थान का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका पांचवा खाली स्थान पूछा है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा का जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है, तो क्या होता है आपको बताना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है, तो वृत्त का क्या होता है आपको बताना है। वृत्त है दोस्तों यहाँ पर हमारी, उसकी सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर व्यास होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर व्यास लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप व्यास लिख लीजिए। और यहाँ पर आपका छठा देख लीजिए, 2π एक खाली स्थान संख्या है। 2π एक कौन सी संख्या है आपको बताना होगा, तो इसका आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है। तो अपरिमेय लिख लीजिए, इसमें
इसमें आपका अपरिमेय इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चार्ट का लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इनका आंसर आप लगा लीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो आपको एक परिमेय संख्या लिखना है, तो इसका आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.01 इसमें आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते, तो सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था। तो हीरोन का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, हीरोन का जन्म यहाँ पर हुआ था मुंबई में होता, मुंबई लिख लीजिए, मुंबई और क्वेश्चन में आप लिख लीजिए यहाँ पर इंडिया लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मुंबई और क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, यहाँ पर इंडिया लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, शंकु के आयतन ज्ञात करने हैं तो सूत्र आपको देना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो शंकु के आयतन को ज्ञात करने का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप, शंकु के आयतन का सूत्र लिख लीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है। तो आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है आपको बताना है। तो आंकड़ों का औसत मान यहाँ पर कहलाता है हमारा माध्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए माध्य लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका छठा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, 101 की घात लग रही है यहाँ पर 3 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। मान किस तरह से निकालेंगे, तो मान आपको निकालना होगा 103 इंटू 103 आपको यहाँ पर क्या करना है, 101 का आपको क्या करना है, 101 का आपको दोस्तों 3 बार गुना कर देना है। जो भी आपका मान आएगा तो इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए और अच्छे से इनके आंसर लगा लेना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान भी कर लीजिएगा। मैं आपको सही जोड़ी का मिलान भी बता देता हूँ। तो पहले में आप लगा लीजिए, यहाँ पर पूछा है a प्लस कन्ने b और दूसरे क्वेश्चन में आपका पूछा है a माइनस कन्ने b। तो इसका मान होता है यहाँ पर 4 वाला, इसको लगा लीजिए। और अगला आपका देख लीजिए एक शख्स का समीकरण क्या होता है। तो एक शख्स का समीकरण होता है x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और अगला आपका देख लीजिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी होती है व्यास होती है। हीरोन का सूत्र एस इक्वल टू क्या होता है, तो यह होता है हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है π/3 पाई क्यूब है। ठीक है, अगला आपका देखिए सबसे अधिक बार आने वाला अपेक्षण हमारा बहुलक हो जाएगा, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर आसानी से बता देता हूँ। तो पहले में यहाँ पर ये लगा लीजिए और दूसरे में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे में आप लगा लीजिए, तीसरे में क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए, तो इसमें आपका यहाँ पर लगा लीजिए, इसमें ये आ जाएगा और इसमें आपका ये आ जाएगा और इसमें आपका ये आ जाएगा। ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 4 पूछे जाने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, सत्य और असत्य कथन बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये सत्य फिर असत्य आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, पहला आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख ले, तीसरा आपका दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमारा सत्य हो जाएगा।
तो दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपका चौथा यहाँ पर देख लीजिए, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं खींचा जा सकता, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 4 3 9 2 6 6 8 का परिसर 5 होगा, तो ये असत्य फिर असत्य आपको बताना, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देख लिया आपका छठा पूछा है, बिंदु -1 2 y अक्ष पर स्थित है, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाय चांस यहाँ पर कुछ आंसर यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरा यहाँ पर उसको कन्फर्म कर लेना आपकी बुक से लगा कर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन भी लगा लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, पहला आपका हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, और दूसरा भी आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरा भी आपका ट्रू हो जाएगा, और चौथा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पांचवा आप लगा लीजिए, पांचवा आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, और छठा आपका हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा आसानी से। और यहाँ पर देख लीजिए आपका जो छठा क्वेश्चन पूछा है, सरल कीजिए। छठे क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, इसको आपको सिंप्लाई करना है, मतलब इसको हल करना है आपको। उसके साथ ही इसका अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, 1/7 के हर का आपको परिमेयकरण करना है। 1/7 का आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण आपको इस तरह से करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। एक का आपको यहाँ पर 7 आ जाएगा, हमारा कन्या 7 आ जाएगा, नीचे कन्या 7 आ जाएगा, इसका गुना कर देंगे, इसका गुना कर देंगे, तो ये हमारा हर का परिमेयकरण इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, और आपका देख लिया सातों क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, सरल कीजिए। आपको क्या करना है, इसका गुना करना है। ठीक है, इसका गुना कर देना, जिससे आपका सरल हो जाएगा। और इसका और वाले क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, इसका आपको सरल करना है, इसको भी आपको सरल करना है। आपको इसको सूत्र लगाकर, कौन सा सूत्र लगाएंगे आप इसमें, तो इसमें आपको सूत्र लगाना होगा a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है अब हमारा a² + b² + 2ab, इसको सूत्र लगाकर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वां क्वेश्चन पूछा है, सीधे गुना किए बिना 95 × 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको बिना गुना किए आपको इसका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, px = x³ + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको इससे भाग देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर qx से यहाँ पर px में आपको भाग देना होगा। ठीक है, आपको किस तरह से देंगे, x³ + 1 बटे आपका हो जाएगा x - 1, इस तरह से आपको भाग देना होगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन 9 पूछा है। क्वेश्चन 9 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसका गुणनकर करना है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको प्रसारित करना है। ठीक है, तो आपको सर्व समय का पता होगा, तो आप इसमें क्यूब वाली सर्व समय का लगाकर इसका प्रसारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वां क्वेश्चन पूछा है। 10वें क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, 10वें क्वेश्चन आपको बताना होगा कि ये किन किन चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, बस आपको नाम लिखना होगा। और इसके अतुल क्वेश्चन आपको कहना है, इसके अतुल क्वेश्चन आपको यहाँ पर भुज और कोटि का मान बताना होगा। भुज किससे कहते हैं, कोटि किससे कहते हैं, ये आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, अब आपका देख लीजिए 11वां क्वेश्चन पूछा है। 11वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण x + y = 7 का आलेख लिखिए। आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें एक आलेख खींचना है। ठीक है, अब आपका देख लीजिए आपका 12वां क्वेश्चन पूछा है। 12वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको x और y ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसके अतुल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए कोण DCE ज्ञात करना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 13वां क्वेश्चन पूछा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको कहना है, एक शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 60 सेंटीमीटर हो। अब आपका यहाँ पर देख ले 14 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 14 क्वेश्चन में आपको क्या है ना, माध्य ज्ञात करना है। आपको इन सभी का माध्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया माध्य किस तरह से निकालना है। आपको 12 + 9 + 10 + 13 + 15 + यहाँ पर हो जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6, आपको 6 का भाग दे देना है। सभी का योग करने के बाद आपको 6 का भाग दे देना है, जिससे आपका माध्य निकल जाएगा।
अब यहाँ पर इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, 2 के प्रथम 5 गुणज का माध्य ज्ञात कीजिए। 2 के प्रथम, आपको 2 के प्रथम पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का गुना किस तरह से होता है, 2 उसके बाद दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 6 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 8 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो इनमें आपको किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है, ठीक है। सभी का योग करने के बाद आपको 5 का भाग दे देना है, जिससे आपका इसका माध्य निकल जाएगा। अब आपका देख लीजिए, आपका 15 क्वेश्चन दिया है। 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो क्या गोल किए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, माध्य, माध्यक, बहुलक, आपको 3 चीज इसमें ज्ञात करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और इसके अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो इसमें आपको क्या करना है, माध्य, माध्यक और बहुलक इस क्वेश्चन में ज्ञात करना होगा। तो दोनों क्वेश्चन में सेम वही करना है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पर सोल्व कर लीजिए इन क्वेश्चनों के आंसर। और आपका देख लीजिए, आप 16 क्वेश्चन पूछा है, दर्शाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आपको क्या करना है, दर्शाना कि 60 डिग्री का कोण होता है समबाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी लंबी भुजा होता है। मैं आपको बता रहा था जैसे कि हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, जिसमें समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारी जो भुजा होती है हमारे कर्ण होती है, यहाँ पर हमारा आधार होता है, उसके साथ ही यहाँ पर हमारा लंब होता है। तो यहाँ पर कर्ण को दर्शाना होगा कि सबसे बड़ी भुजा हमारे कर्ण होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका देख लीजिए, आपका 17 क्वेश्चन पूछा है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, दिए गए चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर हमारा x है, ठीक है, और यहाँ पर 35 डिग्री है। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर हमारा 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आप x का मान किस तरह से निकालेंगे ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान निकालने से पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से आपको निकालना होगा, बराबर में आपको 270 डिग्री रखना होगा। जब आप 35 बराबर इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो आप मान निकाल सकते हो अच्छे से, ठीक है, x का। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको x का मान निकालना है। और आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला है यहाँ पर 18 क्वेश्चन, वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, इसको सिद्ध करना आपको। और इसका अगला क्वेश्चन आपको कहना है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा की समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, आपको सिद्ध करना है। अब आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको कौन सी ज्ञात करना है, ठीक है, कौन सी का मान ज्ञात करना है। आपको सभी यहाँ पर कौन दिए, बस आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में कौन सी यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है। और इसके अतुल क्वेश्चन में आपको कहना है, इसके अतुल क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसमें जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। आपको सूत्र होना जरूरी है, ठीक है, सूत्र याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपका देख लीजिए, आप 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले 20 क्वेश्चन में आपको कहना है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वह आयत है, यह आपको दर्शाना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है, यह आपको दर्शाना होगा। यह आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए 21 क्वेश्चन पूछा है। 21 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 21 क्वेश्चन में आपको इसको सत्यापित करना है। तो आपको सत्यापित किस तरह से करना है यहाँ पर समझ लीजिए। इसको सत्यापित करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को तभी आप सत्यापित कर सकते हैं जब आप एलएसएस, उसके बाद आपको यहाँ पर बराबर में आरएसएस के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर आरएसएस लेना होगा, क्योंकि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सत्यापित हो जाएगा इस तरह से। और इसके अतुल वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22 क्वेश्चन पूछा है। 22 क्वेश्चन आपको क्या करना है, 22 क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको सभी यहाँ पर मान दिए गए। यहाँ पर देख लीजिए, 2 भुजें आपको दी गई, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिए, और जिसका परिमाप आपको दिया 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में निकालना होगा एस। तो एस तो आपके पास दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगा देना है। हीरोन का जब सूत्र आप लगा देंगे तो आपका इसमें आपको मान हो जाएगा यहाँ पर
त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको इस तरह से सूत्र लगा सकते हैं, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप सूत्र लगाकर यहाँ पर निकाल सकते हो। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लीजिए, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पाई इक्वल टू 3.14 का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है हमारा, यहाँ पर करेक्ट मान होता है हमारा 22/7 होता है। जब आप 7 का भाग इसमें भाग 22 में भाग दे देंगे तो आपका पाई इक्वल टू हो जाएगा 3.14 का प्रयोग आपको इसको करना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको आधार की, जैसे कि हमारा आधार है, इसके आपको त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है h, इसके साथ आयतन आपको दिया गया, आयतन मतलब v दिया गया आपको। ठीक है, तो बस आपको आर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तो पहले में आपका हो जाएगा 2x + 5 हो जाएगा, दूसरे में आपका प्रथम हो जाएगा, और तीसरे में आपका 5 नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था 7 आएगा। ठीक है, और चौथे में आपका हो जाएगा 180 डिग्री, और पांचवें में आपका आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री नहीं आएगा, इसमें आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और छठे में आपको हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना था, खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर खाली स्थान के आंसर लगा लीजिए, हमने आपको लिए सभी का आंसर आपको दिए गए हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, आपको और इनके आंसर लगा लेना आपकी किताब से और चेक कर लेना है। ठीक है, बाई चांस यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 5 का आंसर लगा लीजिए, ये हमने आपके लिए क्वेश्चन 5 का आंसर दे रखा है, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका देख लीजिए, क्वेश्चन 3 का आंसर लगा लीजिए, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हमने आपके लिए सही जोड़ का मिलान भी दे रखा है। उसके बाद आपका देख लीजिए, क्वेश्चन 4 का आंसर लगा लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर पर। तो मैं आपको इनके आंसर अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 6ठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 6ठे के बाद यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको सरल करने के लिए बोला गया था। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर, यह हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको सीधे गुणा ना करके आपको गुणनखंड करने के लिए बोला गया था। तो यह हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का उत्तर। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, 9वें क्वेश्चन का उत्तर को। 9वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए, हमारा हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, जिसमें आपको चतुर्थांश का नाम बताने के लिए बोला गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। 12वें के बाद हम चलते हैं यहाँ पर 13वें क्वेश्चन के उत्तर पर। तो ये हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। 13वें के बाद आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। 14 के बाद हम चलते हैं यहाँ पर 15वें क्वेश्चन के उत्तर पर, सॉरी यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर पर। यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका देख लीजिए, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 के बाद हम चलते हैं यहाँ पर देख लीजिए, 16 क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आपका 17 क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, हमारा 17 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 17 के बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18 क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ, अच्छे से याद कर लीजिए। 18वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19 क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। 19वें के बाद दोस्तों आपका जो 19 का आगे का भी यहाँ पर दिया आपको। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, आपको गणित के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देख लेना आपकी किताब से अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है। 20वें के बाद आपका देख लीजिए, यहाँ पर आपको 21वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा। 21वें के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 22 क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है। 22वें के बाद दोस्तों आपका देख लीजिए, यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपके लिए इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी बता दिया और पूरा रियल पेपर भी दे दिया है। ठीक है, अब आपको इस पेपर को सोल्व कर लेना अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।